जानना चाहती हूँ कि आपकी शादी कैसे हुई, मतलब क्या ऐसे रीजन, एक तो रीजन यही था कि आपकी माँ नहीं थी, वो आपने बताया, बट क्या आपको दिखाया गया था शादी से पहले? आप दोनों जी मिले नहीं, थे? शादी से पहले नहीं दिखाया गया था और अचानक किसी ने ये जो रिश्ता था वो मेरी एक दीदी के लिए रिकमेंड हुआ था, जो मेरे से उम्र में 8-9 साल बड़ी हैं। जब आपकी शादी हुई और आपने उस टाइम पे अपने हस्बैंड को देखा होगा, उस टाइम आपका क्या रिएक्शन था? शून्य था, मतलब सब खत्म था ज़िंदगी में। आपकी जब शादी हुई थी, क्योंकि लोग इस चीज़ को लेके भी बहुत ट्रोल करते हैं आपको कि आपके हस्बैंड की जो एज है वो आपसे थोड़ा ज़्यादा है। सो वो जी मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी शादी कैसे हुई, मतलब क्या ऐसे रीजन, एक तो रीजन यही था कि आपकी माँ नहीं थी, वो आपने बताया, बट क्या आपको दिखाया गया था शादी से पहले? आप दोनों जी मिले नहीं, थे? शादी से पहले नहीं दिखाया गया था। बस मेरे हस्बैंड जो है वो एमजे किए हैं और उनका था कि वो शादी नहीं करना चाहते थे। वो अपने फैमिली में सबसे छोटे हैं, तो उन्होंने जो भी उनके रीज़न रहे वो पर्सनल उन्होंने बोला था शादी नहीं करनी है और अचानक किसी ने ये जो रिश्ता था वो मेरी एक दीदी के लिए रिकमेंड हुआ था, जो मेरे से उम्र में 8-9 साल बड़ी हैं। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे दहेज की कोई माँग नहीं थी, यहाँ पे ये था कि लड़का अकेला है, घर चलाने के लिए लड़की चाहिए, बहुत सिंपल सी गाँव की। तो उन्होंने बोला कि शांति की यानी मेरी शादी करवा दो क्योंकि मेरे पापा जैसे दहेज-वहेज नहीं देने के मूड में थे, वो था कि कैसे भी लड़कियों की शादी मतलब बोझ करके एक-एक खत्म करनी है। तो ये हुँ। रिकमेंड हुआ मेरे बड़े पापा तक ये बात पहुँची कि इसकी शादी करा देते हैं, यहाँ पे दहेज का कोई डिमांड नहीं है। मेरे बड़े पापा बड़े खुश हो गए क्योंकि हमारी मायके की जो फैमिली है, वहाँ पे बेटियों को बिल्कुल तुच्छ मैं कहूँ आम शब्दों में बहुत ही छोटा, बहुत ही बोझ समझा जाता है। वहाँ पे सब लोग बहुत पढ़े-लिखे हैं, मेरे मायके की फैमिली बहुत वेल एजुकेटेड है, बट वहाँ पे लड़कियाँ मीन्स पराया धन शुरू से ही मैं हम लोगों को यही सिखाया जाता है और बस शादी हो गई उसके बाद कोई आपका हाल-चाल नहीं पूछेगा, आप सुख में हो, दुःख में हो, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो वो किसी और के लिए हुँ। रिश्ता रिकमेंड हुआ था बट मेरी किस्मत में ये रिश्ता था। वो कहते हैं जोड़ियाँ ऊपर बन से बनती है। तो मेरे बड़े पापा ने क्लियर नहीं बताया कि ऐज में कितना डिफरेंट है, वो घर जाके बोले कि हाँ, थोड़ा बहुत है, मतलब लड़की मेरे से कुछ पूछा ही नहीं गया सच बताऊँ तो। बस मेरे कानों में इधर-उधर से खबर आती थी, अच्छा ये चल रहा है, अच्छा वो चल रहा है, बस इतना ही था। हुँ। ना मुझे पूछा गया, ना दिखाया गया, बस डायरेक्ट शादी कर दी गई। फिर वहाँ पे भी आपका जब क्या जयमाला रिएक्शन हो था रहा जब था आपकी शादी हुई? जब आपकी शादी हुई और आपने उस टाइम पे अपने हस्बैंड को देखा होगा, उस टाइम आपका क्या रिएक्शन था? शून्य था, मतलब सब खत्म था ज़िंदगी में क्योंकि मैं बहुत फ़िल्मी लड़की हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा हूँ, अब तो मैं बहुत कम हो गई। मैं अभी यूट्यूब पे ही इनोसेंटी मैंने खो दी, इतना ट्रोल हुई कि वो एक अलग हो गई शांति, वरना मैं इतनी फ़िल्मी लड़की हूँ कि मैं हर चीज़ फ़िल्मों से ही देख के चीज़ों को फ़ील करना कहते हैं। मैं यहाँ तक था कि मैं मूवी के गाने देख के रो देती हूँ, तो मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ। मैंने वहाँ पे देखा तो मुझे लगा ये क्या हो गया? और उस हुँ। समय जो मैं बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, मैं अपनी तारीफ़ थोड़ी-सी कर रही हूँ, आप अभी तो अब भी नहीं हूँ। नहीं, आप अब उस भी बहुत खूबसूरत। तो उस समय सब लोग बातें करने लगे थे वहाँ पे कि अरे! अरे! मतलब एक गाँव होता है ना, लोग गुनगुनाने लगे। मुझे लगा अगर यहाँ पे मैं कुछ भी करूँगी, तो मेरी 3 बहनें हैं छोटी मुझसे और क्या होगा फिर उनका? क्योंकि गाँव में बेइज़्ज़ती बहुत जल्दी होती है छोटी-छोटी चीज़ों को लेके। सो मैंने वहाँ पे हुँ। शादी करना ही सही समझा, अपनी किस्मत को जो कुछ भी मान के। ओके। सो अभी आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड किसानी खेती-किसानी करते हैं और मैं उनका बहुत साथ देती हूँ। ओके, और आप फुल टाइम आप यूट्यूब चलाते हो। सो हाँ, मैं जानना यूट्यूब और चाहती हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे यूट्यूब काम आपने कैसे करना। स्टार्ट किया फिर? यूट्यूब टिकटॉक चलता था, उसपे मैं वीडियोज़ बनाती थी। लोग पसंद भी करते थे, लोग नापसंद भी करते थे। तो वहाँ पे मैंने कुछ औरतों के खिलाफ वीडियो बनाई, तो कुछ लोगों जो पर्सनल लोग हैं, उनको वो चुभने लगी चीज़ें। तो हस्बैंड ने फिर घर में बवाल मचाया कि नहीं टिकटॉक बंद करो, तुम कुछ ज़्यादा बोल रही हो। मतलब एक होता है ना कि इससे जी, प्रॉब्लम आ जी। रही थी हमारी लाइक फैमिली में। तो मैंने बोला कि लोग बोलते थे आप रेसिपी शेयर करो ना, आप ये चीज़ें शेयर करो ना दीदी। तो मुझे लगा मैं कैसे करूँ? तभी मैं एक यूट्यूबर को 1-2 लोगों को देखा तो मुझे लगा कि वो कर सकते हैं तो यार मेरे पास तो बहुत सारा टैलेंट है। मैं तो अच्छा सिलाई जानती हूँ, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया है और मेकअप मुझे आता है तो क्यों ना मैं ये करके दिखाऊँ, शायद लोगों को पसंद आए।
फिर मेरी बहन जो थी मेरी बहनों में मेरे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं यूट्यूब पे आऊँ। मेरे हस्बैंड को भी पसंद भी था और एक लिमिट था, मतलब एक दीवार खड़ी थी कि इसको क्रॉस नहीं करना है, तुम बना सकती हो। फिर मैं धीरे-धीरे यूट्यूब पे आई और टचवुड लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया, बहुत पसंद किया और आज मेरे 4 लाख फॉलोवर्स हैं। अच्छा लगता है।